नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं ई मीडिया। और आज हमारे साथ उपस्थित है प्रोफेसर अरविंद कुमार जी, और ये प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदस्य हैं। और आज का मेरा पहला सवाल है आपसे कि संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली आप करने जा रहे हैं, तो ये परिसीमन क्या है इसमें? देखिए, संविधान में यह लिखा हुआ है कि एक वोट एक व्यक्ति और दोनों का समान मूल्य। एक वोट और एक व्यक्ति का समान मूल्य कहा गया है। इसका मतलब है कि जितनी भी जनसंख्या हो उसके आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीट निश्चित होनी चाहिए। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, सबसे बाद का जो परिसीमन हुआ यह 1971 की जनसंख्या के आधार पर 1973 ईस्वी में हुआ, और उसके बाद जनसंख्या के आधार पर कोई परिसीमन नहीं हुआ है। तो इसका परिणाम यह हुआ कि आज दक्षिण के राज्य जो हैं वहां पे लगभग 10 लाख व्यक्ति मिल करके एक सांसद चुनते हैं, और हमारा हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वहां पे लगभग 30 लाख व्यक्ति मिल करके एक सांसद चुनते हैं। तो यह कितनी बड़ी विडंबना है, इसको देखिए। और किस तरह से जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, खास करके बिहार जैसे पिछड़े राज्य का हकमारी हो रहा है, इसी को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने इस परिसीमन कराने के लिए, परिसीमन सुधार के लिए यह आंदोलन शुरू किया है। और इसी के संदर्भ में हमारी रैली है 8 जून को क्लब मैदान मुजफ्फरपुर में हम लोग जुट रहे हैं। वहां से इस परिसीमन कराने के लिए आंदोलन का संकल्प होगा। परिसीमन सुधार जो है, इसका क्या प्रक्रिया है, या फिर कितने दिनों पर ये होना चाहिए? यह प्रत्येक 10 साल पर परिसीमन होना था, पहले हुआ भी है, और 71 तक हुआ। 71 के जनसंख्या के आधार में 73 तक हुआ। जनसंख्या का आधार था 71 का, और 73 में हुआ। उसके बाद क्योंकि 76 में जेपी आंदोलन हुआ, तो जेपी आंदोलन में कांग्रेस का लगभग इधर सफाया हो। तो कांग्रेस जब सत्ता में आई तो उसने सबसे पहला काम किया कि भाई हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं उनकी जनसंख्या की सीट की संख्या को कम किया जाए, क्योंकि अगर जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होता तो हम लोग बहुत आगे रहते। अब समझ लिए कि लगभग 30 लाख के जनसंख्या के आधार पर हम लोग चुनते हैं। अभी का जो वस्तु स्थिति है उसमें भी कम से कम यहाँ से 60 सांसद चुन करके जाएगा, उससे ज्यादा ही जाएगा, लेकिन कम से कम 60 सांसद यहाँ से चुन के जाएगा। अरविंद जी, बिहार में तमाम पार्टियां हैं, जिनमें से 73 के बाद शायद मुझे लगता है कि ये पहली पार्टी है आपकी राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो आवाज उठा रही है परिसीमन की। जी जी, इस बार 26 में चूंकि होना है परिसीमन। दक्षिण के राज्य के स्टालिन एक हैं, वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम जनसंख्या को रोके और दक्षिण उत्तर के राज्य जो हैं जनसंख्या को बढ़ाया। अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होगा तो हम लोग जो जनसंख्या रोके उसका हम लोग खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन वस्तुस्थिति एक्चुअल यह नहीं। जिस समय उनकी जनसंख्या बढ़ रही थी, हमारी जनसंख्या नहीं बढ़ रही। 71 तक उनकी जनसंख्या बढ़ी तो उन्होंने अब उसका लाभ उठा लिया। जब हमारी जनसंख्या बढ़ने लगी तो अब कहते हैं कि भाई नहीं, अब वो नहीं होगा, आप पहले जैसा है वैसा ही होना चाहिए। तो यह तो संभव नहीं है। तो कितने संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं आपकी जो रैली हो रही है उसमें? पूरा कमिश्नरी की रैली है, तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि कम से कम 50,000 लोग वहाँ एकत्रित होंगे। समय क्या होगा? समय 11 बजे से है, 8 जून को क्लब मैदान मुजफ्फरपुर में हम लोग जुटेंगे और आंदोलन का वहीं से शंख नाद होगा। तो ये थे प्रोफेसर अरविंद कुमार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा प्रकोष्ठ। यह खबर आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से हमारे पोर्टल पे बता सकते हैं। और हमारे पोर्टल को सर्च करने के लिए आप टाइप कर सकते हैं www.emedia
update.in। धन्यवाद।